गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस यानी परावर्तित चेतना क्या होती है दोस्तों। और इसी रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस के कारण हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है और हम विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ वी टेक डिसीजन इन द अदर डायमेंशंस। और हमारे इसी की अज्ञानता कि हम अपने सेंट्रल जो हमारे रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस को यदि हम नहीं समझते तो हमारा केंद्र हमेशा विपरीत दिशा में चले जाता है। तो दोस्तों आज हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये परावर्तित चेतना क्या होती है। दोस्तों इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा अपने पीछे के बैक में जाते हैं और समझते हैं कि चेतना क्या होती है। दोस्तों सबसे बड़ी ये होती है कि जो हमारा बॉडी का जो शरीर होता है, ये शरीर ऐसी दो चीज़ों का बेमेल विवाह होता है जो कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। दोस्तों ये शरीर यानी जो देह जो कि पदार्थ से बनी हुई है, इसके अपने गुण धर्म होते हैं और ये अपने गुण धर्म के आधार पर ही गति करती है। और तो कहना चाहिए जो ये शरीर जो है ये पूरा पदार्थ है, लेकिन इस शरीर के अंदर दो चीज़ विद्यमान है। जो जैसे मैंने आपसे कहा कि दो चीज़ इस शरीर के अंदर बेमेल है यानी विसंगतियाँ है जो इस शरीर से एक संबंध बनाती है यानी विवाह करती है। तो दो ऐसी विसंगतियाँ हैं जो कभी एक नहीं हो सकती। तो एक है प्रकृति और एक है चेतना। तो दोस्तों जो प्रकृति होती है उसके अपने गुण धर्म होते हैं। तो शरीर प्रकृति के आधार पर चलता है। जैसे हम शरीर के जो षट रिपु जो बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य खाना पीना सोना सिक्स, ये सब चीज़ जो है ये शरीर के अपने गुण धर्म है। और ये शरीर जो होता है अपने केंद्र के आधार पर अपने नियमों के आधार पर चलता है शरीर। और जो प्रकृति जो होती है शरीर की जो प्रकृति होती है इसका केंद्र नहीं होता, ये अपने नियमों के आधार पर चलती है। जैसे इसको श्वास लेना है तो निरंतर अपनी श्वास लेती रहेगी, इसको भूख लगना है प्यास लगना है, जो भी खा रहा है उसका एक्सक्रीटेशन करना है, जो भी उसके विकार बॉडी के अंदर हो रहे हैं उसका एक्सक्रीटेशन करना है। तो बॉडी अपने नियमों के आधार पे हर काम करती है। यदि आप कोई भी चीज़ बाहर से यदि न्यूट्रिशंस ले रहे हैं अपने शरीर को अपने बॉडी के सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए, तो यदि आपने जो भी न्यूट्रिशंस यदि ज़्यादा लिया है कम लिया है उसके कारण आपके जो बॉडी के जो रासायनिक एलिमेंट जाएंगे वो यदि ज़्यादा लिया तो आपके बॉडी को डिस्टर्बेंस भी कर सकते हैं और आपके बॉडी को यदि संतुलित लिया तो आपके बॉडी को स्वस्थ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो बॉडी है वो पूरी अपने नियमों के आधार पर चलती है। क्योंकि बॉडी से आप जैसे हमारी शरीर की जो त्वचा होती है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, शरीर के रंग रूप को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति के अपने गुणधर्म के आधार पे ये शरीर पैदा होता है और उसी के नियमों के आधार पे शरीर चलता है। तो दोस्तों ये शरीर की प्रकृति होती है। तो जो शरीर होता है वो एक जड़ होता है। तो जड़ मतलब एक जिससे हम प्रकृति बोलते हैं, तो प्रकृति भी एक जड़ ही होती है। तो जड़ के दो भाग हो गए, एक शरीर यानी जड़ के दो भाग हो गए, एक प्रकृति माने शरीर और दूसरा चेतना। तो दोस्तों चेतना जो होती है, अभी हमने शरीर को समझा कि शरीर की प्रकृति, तो प्रकृति को समझा कि वो अपने नियमों के आधार पर चलती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारी जो चेतना होती है यानी जड़ के ही दो भाग होते हैं, जड़ एक में शरीर और जड़ दो में चेतना। तो जो हमारी जो चेतना होती है यदि हम हमारी जो चेतना जो चेतना कहना चाहिए जो नियमों के आधार पर नहीं चलती, चेतना का केंद्र स्वतंत्र होता है। वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमेशा फ्री रहती है, यानी वो हर चीज़ को समझ सकती है। उसका अपना एक केंद्र होता है, वो एक चुनाव कर सकती है, वो एक निर्णय ले सकती है और निर्णय लेके वो चेतना का अपना एक स्वभाव होता है कि हर अपने स्वभाव की अपनी अभिव्यक्ति कर सकती है। किसी भी चीज़ को करने के पहले सोच सकती है, लेकिन बॉडी कभी किसी केंद्र नहीं है तो वो किसी चीज़ को समझ नहीं सकता, वो निरंतर उसके अंदर गति होते रहती है।
वो अपने नियमों के आधार पे गति करते रहता है और नियमों के आधार पे ही वो पदार्थ का डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दोस्तों लेकिन हम चेतना जो है, चेतना अपनी अभिव्यक्ति के आधार पे, अपने स्वभाव के आधार पे चलती है। और जो चेतना है वो चेतना और जड़, चेतना और शरीर, ये दोनों ही एक दूसरे से एकदम बिल्कुल गुथे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों के डायमेंशंस बिल्कुल अलग है, जस्ट अपोजिट है। शरीर की प्रकृति का डायमेंशन अलग है और चेतना की प्रकृति का डायमेंशन अलग है। हमने समझा कि चेतना की प्रकृति हमेशा कि चेतना के चेतना का केंद्र होता है और प्रकृति का केंद्र नहीं होता है। प्रकृति में आकर्षण होता है और चेतना में समझ होती है। चेतना हमेशा अपनी समझ के आधार पे डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है। हर किसी काम को करने के पहले सोचने के लिए वो स्वतंत्र होती है, फ्रीडम होती है। तो दोस्तों हमारी जो चेतना है वो हमेशा हमारे शरीर से ही उठती है। लेकिन ये जो यदि हम अपने चेतना को यदि शरीर से उठने वाली प्रकृति के साथ यदि जोड़ देते हैं तो हम हमेशा, क्योंकि शरीर की जो प्रकृति हमने समझा कि शरीर की जो प्रकृति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो दोस्तों ये षट रिपु जो है, जब हम हमारी चेतना यानी जो मैं बोलते हैं, जिसको मैं मतलब अहंकार, तो जब ये मैं शरीर की प्रकृति के साथ जुड़ जाता है तो ये दुख भोगता है। और ये ऐसा दुख भोगता है कि इसका हमेशा ये बंधन में हो जाता है। तो हमारा बंधन ही होता है कि हम जब शरीर के साथ पैदा होना ही हमारा सबसे बड़ा मूल यानी जन्म ही हमारा सबसे बड़ा दुख होता है। दोस्तों जीवन तो दुख है ही, लेकिन जीवन दुख से पहले जन्म ही दुख होता है, क्योंकि हमारी चेतना हमेशा हमारे शरीर की प्रकृति से ही उठती है। और यदि हमारे अंदर हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे सारे सेंसेशन जो है वो प्रकृति के आधार पर उठते हैं। यानी प्राकृतिक मतलब जो पशु वृत्ति जो बोलते हैं जिसको हम, उसके आधार पे हमारे सेंसेशन और सारी चीज़ें उठती है। तो हम कुछ भी काम करते हैं दोस्तों, जो भी परसेप्शंस होता है वो सबसे पहले हमारी फिजिकली बॉडी पे होता है। यानी फिजिकली बॉडी में हमेशा हमारे प्राकृतिक गुण रहते हैं। तो दोस्तों चेतना में निर्णय होता है कि यदि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी परसेप्शंस हो रहा है, तो यदि उसको समझ ले कि कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, तो वो उसको समझ के एक नई दिशा दे सकता है, एक नए डायमेंशन में चल सकता है। तो दोस्तों ये चेतना जो समझ की प्रकृति होती है। लेकिन जब चेतना नहीं समझती, जब चेतना सोई होती है, जब चेतना में अपने आत्मज्ञान नहीं होता, जिस तरीके से हम आज 90% पीपुल्स जो हम अपनी चेतना में अवेयर नहीं रहते और हम एक अपने गुणों के आधार पर अपने जीवन के कार्य करते रहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमारा जीवन हमेशा एक अंधकार में फंसा होता है और हम निरंतर एक रोबोटिक पैटर्न में काम करते रहते हैं। तो दोस्तों हम समझना चाहते हैं, ये हमने समझा कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है और हमारे चेतना की प्रकृति क्या है। तो दोस्तों शरीर की प्रकृति मतलब जो शरीर के जो गुण हैं जो आरोपित हैं, यानी प्रकृति जो है, प्रकृति मतलब शरीर और शरीर के गुण, उसको बोलते हैं शरीर की प्रकृति। चेतना और चेतना की प्रकृति जो हमने समझा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो चेतना एक अलग आयाम में है और प्रकृति के गुण एक अलग आयाम में, जो दोनों को कभी भी हम एक साथ करें तो कभी एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि हम जब समझ करते हैं, समझ हमारे क्रोध से जस्ट अपोजिट होती है। लालच जब हमारे समझ आ जाता है, हम लालच को समझ जाते हैं, क्रोध को समझ जाते हैं, तो हम इनकी प्रकृति को समझ जाते हैं कि इनकी प्रकृति को रखने से हमारे जीवन में क्या डिस्टर्बेंस आएगा। तो दोस्तों हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो दुख होता है कि हमारी चेतना स्वयं को नहीं समझती और उसके कारण ही दुख भोगती है। स्वयं की यानी शरीर की प्रकृति को नहीं समझती, क्योंकि चेतना शरीर के साथ जुड़ी हुई है, गुत्थम गुत्था है, और वो यदि शरीर के पैटर्न्स को नहीं समझती तो उसके कारण हम दुख भोगते हैं। और इसी के कारण दोस्तों हम जिस भी षट रिपु के साथ जुड़ते हैं उसी के कारण हमारी चेतना रिफ्लेक्ट करने लगती है और हमारा जीवन बनने लगता है। जैसे हम क्रोध उत्पन्न करते हैं तो हमारे अंदर क्रोध वाली चेतना उत्पन्न हो जाती है। जब हम लालच करते हैं तो हम लालच वाली चेतना के साथ आ जाते हैं। जब हमें कोई बाहर से प्रलोभन देता है कि आप ये काम कर लीजिए, आप इस काम करके अमीर बन सकते हैं, जीवन के सुख भोगते हैं, तो हम उस डायमेंशन में चले जाके हमारी चेतना उस प्रकार से ये हो जाती है। जैसे हम कभी भी
हम एक जीवन जीते रहते हैं और हमारे जीवन में जैसे ही हमारी आंतरिक कुछ हार्मोन्स लेवल पे जो प्रतिक्रिया होती है और हमारी इंद्रिया हमें उस हमारी प्रतिक्रिया का सब्स्टिट्यूट यदि सामने दे देता है, जैसे हम कोई अपोजिट जेंडर को देखते हैं तो हम उसकी कामुकता की ओर भाग जाते हैं, तो हमारी चेतना परावर्तित हो जाती है कि हम उस कामुकता में की ओर हमारी चेतना अग्रसर होने लगती है। तो दोस्तों कहना चाहिए कि जो हमारी जो चेतना का केंद्र है, यदि हमारी चेतना का केंद्र यदि ज्ञान हो जाए तो वो चेतना कभी किसी से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, चाहे उस पर कितनी भी सटरिपू आ जाए, कितनी भी बाहरी चीज़ें उसके ऊपर आरोपित हो जाए, उसका केंद्र नहीं ढक पाता। तो दोस्तों हमारे आंतरिक केंद्र होता है, जो आत्मा का केंद्र होता है, यदि वो आत्मज्ञान से आ रहा है, आत्मज्ञान से मतलब आत्म अवलोकन से और आत्मचिंतन से आ रहा है, तो हमारे अंदर हम कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। नहीं तो दोस्तों हम 24 घंटे हमारी चेतना परावर्तित होते रहती है, रिफ्लेक्टेड होते रहती है, तो हम एक रिफ्लेक्टेड कॉन्शियस में जीने लगते हैं। तो दोस्तों यदि हम अपनी समझ को बढ़ा लें, यदि हम अपने आत्मज्ञान को बढ़ा लें, और आत्मज्ञान हमेशा आता है आत्म अवलोकन और आत्मचिंतन से, और ये सब चीज़ आती है दोस्तों एक अपने ब्रेन को नर्चर करके। हमारा ब्रेन नर्चर्स होता है हमारे अस्तित्व के ग्रंथ से, और हमारे अस्तित्व के ग्रंथ होते हैं श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, और उन उपनिषद से आए हुए हमारे भारतीय छठ दर्शन, भारतीय जो दर्शन हैं, जो 9 प्रकार के हमारे दर्शन हैं, जिसमें आस्तिक दर्शन 6 है और 3 नास्तिक दर्शन है। तो दोस्तों जब हम इनको पढ़ते हैं तब हमारे अंदर एक समझ उत्पन्न होती है। जब हम समझते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारे माइंड के केंद्र में कौन बैठा होता है, हमारे अंदर जड़ता क्या होती है, हमारे अंदर चेतना क्या होती है, हमारे शरीर की प्रकृति क्या होती है, पदार्थ क्या होते हैं, दोस्तों ये सब चीज़, ये विश्व जो यानी हर चीज़ जो हम सारा ब्रह्मांड हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ है दोस्तों, सारी चीज़ें हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर एक ऐसा बॉडी का इवोल्यूशन है जिसके अंदर हर प्रकार के ऑब्जेक्ट बैठे हुए हैं। हम स्वयं के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं दोस्तों, वो पॉसिबिलिटी हमारे अंदर है। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे अंदर आत्मज्ञान हो, स्वयं को जानने के प्रति जिज्ञासा हो। दोस्तों हम अज्ञान से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम स्वयं को जानें, स्वयं को समझें, अपने विचार को समझें, अपनी भावनाओं को समझें, और हमारे संबंध कैसे होना चाहिए, हमारे अंदर संस्कार कहाँ से आते हैं, मान्यता कैसी होती है, परंपराएं कैसी होती है, इन सब को समझे। जो भी शब्द आता है हम उस शब्दों की एक मीनिंग को समझे और अपने ब्रेन को नर्चर करें। दोस्तों किसी भी चीज़ को मानना नहीं। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी कहना चाहिए एक विडंबना है कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमारे माइंड को संस्कारित किया जाता है किसी भी चीज़ को बाहरी नैतिकता के द्वारा मानने के लिए। दोस्तों बाहरी नैतिकता ही हमारे लिए एक प्रकार से हमारे जीवन के विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है, क्योंकि हम स्वयं को नहीं समझते, और हम उस स्वयं को न समझने के कारण एक बाहरी सब्स्टिट्यूट लेके हम अपने माइंड को यानी अपनी गतिविधियों को, अपने जीवन को ठीक करने की इसमें जाते हैं। और दोस्तों हमारा जीवन हमेशा उठता है हमारी आंतरिक पाशु वृत्तियों के द्वारा। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है दोस्तों अपने अंदर जो क्षुद्रता भरी हुई है, अपने अंदर जो हमारी प्रकृति बैठी हुई है उसको समझना, और वो समझने के लिए हमें उस परमात्मा ने एक दृष्टि दी है, इंसाइट दी हुई, जिससे हम समझ सकते हैं। और दोस्तों ये ज़्यादा कुछ ये नहीं है, यदि इसका हम निरंतर प्रतिदिन अवलोकन करें, जो भी करते हैं हम उसको समझें, थोड़ा टाइम दें कि जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सवाल करें। दोस्तों सबसे बड़ा ये होता है कि हम किसी चीज़ को मान लेते हैं, मानना ही हमारी अज्ञानता हो जाती है। मान्यता, परंपरा, संस्कारबद्धता, ये हमारे जीवन की सबसे मूल अज्ञानता है कि हम स्वयं को नहीं जानते और किसी भी चीज़ को मान लेते हैं। और दोस्तों मानना मतलब ये होता है कि विदाउट नोइंग वी कंडीशनिंग टू आवर माइंड, सो आवर माइंड डजंट टेक एनी डिसीजन। दोस्तों हम किसी भी चीज़ के डिसीजन को नहीं ले पाते। यही होता है दोस्तों कि हम बड़ी से बड़ी हमारे जीवन की बीमारी में फंस जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते, और हमारी सारी बीमारी आंतरिक बीमारियां होती है। हमारी अज्ञानता से हमारी बीमारियों का जन्म होता है, और हम उस बीमारी का उपचार करने के लिए बाहरी जगत में जाते हैं। दोस्तों बाहरी जगत में हम डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं, पदार्थ तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो हमारे उस पदार्थ के कारण जो हमारे अंदर जो हमारा मानसिक डिस्टर्बेंस होता है,
क्योंकि हम साइकोसोमेट्रिक हैं। तो दोस्तों हम जो हमारे अंदर जो विषय चलते रहते हैं निरंतर, जो हमारी आंतरिक अज्ञानता से आते हैं, उसके कारण हमारे अंदर जो मनस्पटल पे जो विचार चलते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, लालच, इनके जो विचार चलते हैं, ये हमारे शरीर की बॉडी के इम्यूनिटी पावर को डाउन कर देते हैं। दोस्तों ये विचार ही हमारे शरीर के हार्मोन्स को डिस्टर्बेंस करते हैं, और हर हार्मोन्स अपनी एक रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर चलता है। तो दोस्तों जो भी हम सोचते हैं, जो भी विचारते हैं, वो हमारे बॉडी के केमिकल को रिलीज़ करते हैं, और वो केमिकल की जो हार्मोन्स की मात्रा अधिक होना, कम होना, यही हमारी बीमारी की सबसे बड़ी जड़ होती है। तो दोस्तों हमारे जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि हम अपने जीवन की समझ कैसे करते हैं। हमारे अंदर एक समझ होना चाहिए कि हमारे अंदर एक भौतिकता की समझ होना चाहिए, एक केमिस्ट्री की समझ होना चाहिए, एक बायोलॉजिकली की समझ होना चाहिए, एक मनोविज्ञान की समझ होना चाहिए। दोस्तों ये चार चीज़ जब तक हमारे जीवन में नहीं आती, उसके तक हम कुछ नहीं समझ सकते। और दोस्तों अब हमारे अंदर आधुनिक चीज़ें हमारे को और बहुत सारी चीज़ें ला दी, जो हम न्यूरो साइंस को समझ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस को समझ सकते हैं, जो हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट को समझ सकते हैं, और जो फिलॉसफी को समझ सकते हैं। इसके आधार पे हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब हम समझने लगते हैं कि हमारी प्रक्रिया, बॉडी की प्रक्रिया क्या है, और ये बॉडी की प्रक्रिया के कारण हमारा जीवन कैसे प्रभावित होता है। क्योंकि दोस्तों हम जब बाहर से, क्योंकि ये मेरा जीवन रूपी जो है ना, मेरा जीवन रूपी जो वृक्ष होता है, वो तभी अच्छे फूल देता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती है। दोस्तों जड़ें मजबूत होगी तो उस वृक्ष के तने मजबूत होंगे, उसकी पत्तियां कोमल होगी, और उससे आने वाले फूल कोमल होंगे, सुंदर होंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीवन भी वैसी है, जड़ें मतलब होता है, जड़े की मजबूती मतलब होता है आत्मा की मजबूती। तो यदि हमारे जीवन का केंद्र भी, हमारे जीवन की जो आत्मा का ज्ञान हमें होगा, यदि आत्मा में हमारी मजबूती होगी, यदि आत्मा में हमारी अच्छी समझ होगी, तो दोस्तों हमारा जीवन भी अच्छा होगा। बगैर आत्मा की मजबूती के हम कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि वो प्रकाश तत्व जो हमारे अंदर विद्यमान है और हम उसको जानते नहीं, समझते नहीं, जो कि हमारे अंदर सारी गतिविधियाँ उसी के कारण होती है। दोस्तों हमारी अज्ञानता है कि हमारे अंदर एक ऐसा तत्व बैठा है जिसको हम अहंकार बोलते हैं। वो कुछ करता नहीं, लेकिन वो समझता है कि सब चीज़ मैं ही करता हूँ। आई एम द डूअर ऑफ एनी थिंग्स विच इज़ हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। तो दोस्तों वो अज्ञानता ही हमारे जीवन को और अंधकार में ले जाती है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है स्वयं को समझने की, और स्वयं की समझ आती है स्वयं को जानने से, स्वयं को चिंतन करने से। और ये सब चीज़ आता है दोस्तों हमारे भारतीय दर्शन को पढ़ने से और श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों को पढ़ने से। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया होगा कि हमारे अंदर जो हमारी रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो होती है, वो हमारी अज्ञानता का ही एक विकार होती है। जब हम समझते नहीं तो हमारे अंदर की जो सट रिपू है वो अनेकों तरीके में अपने आप को मैनिफेस्ट करती है और हमारी चेतना को प्रभावित करती है, और हम उसी के आधार पे अपना जीवन बदलते रहता है। तो दोस्तों हमें अनेक प्रकार से जो हमारी चेतना रिफ्लेक्टेड होती है, उसका कारण यही होता है हमारी अज्ञानता। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।